किसी शायर ने भी बड़ी खूब बात कही है साहब की, जो ताज पहनता है वो एक दिन मिट्टी में भी मिलता है। लेकिन असली कहानी दफन होने वाले की नहीं, बल्कि जनाजे में गायब रहने वालों की होती है। कुछ ऐसा ही नजारा ईरान में देखा गया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ईरान में सब कुछ ठीक है, या फिर सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा तूफान उठ चुका है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरकार सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। दुनिया की निगाहें इस अंतिम विदाई पर टिकी थीं। लेकिन इस जनाजे में जो लोग मौजूद थे, उससे ज्यादा चर्चा उन लोगों की हो रही है जो वहां नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर खामेनेई का बेटा मुस्तबा कहां था? और उससे भी बड़ा सवाल, ईरान के कई बड़े नेता इस ऐतिहासिक मौके से आखिर दूर क्यों रहे? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था, या फिर ईरान की राजनीति में कोई बड़ी दरार खुलकर सामने आ गई है? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद 9 जुलाई को उन्हें उनके गृहनगर मशहद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। देश भर से लाखों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। सड़कों पर जनसैलाब था, हर तरफ मातम का माहौल था। पहली नजर में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ईरान एकजुट होकर अपने सबसे बड़े नेता को विदाई दे रहा हो। लेकिन तभी लोगों की नजर एक ऐसी बात पर गई जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। पहला बड़ा सवाल, बेटा कहां था? खामेनेई के बेटे मुस्तबा खामेनेई जनाजे में दिखाई ही नहीं दिए। जिस बेटे को लंबे समय से सत्ता का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा, वे अपने पिता की अंतिम विदाई में मौजूद नहीं था। इस खबर ने सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हलचल मचा दी। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट मुताबिक मुस्तबा सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा और बड़ा झटका, मुस्तबा ही नहीं, ईरान के कई बड़े और पूर्व राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम से गायब रहे। इनमें शामिल थे सुधारवादी नेता मोहम्मद खातमी, पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। तीनों का नाम ईरान की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिना जाता है। खास बात यह है कि नेताओं के खामेनेई के साथ लंबे समय से राजनीतिक मतभेद रहे थे। हालांकि अहमदीनेजाद 6 जुलाई को निकाले गए अंतिम विदाई जुलूस में जरूर नजर आए, लेकिन अंतिम दफन कार्यक्रम से उनकी गैर मौजूदगी ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ संयोग था? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी बड़ी गैर मौजूदगी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। कुछ ईरानी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरानी सरकार के पास शानदार मौका था कि वे सुधारवादी नेताओं और पूर्व राष्ट्रपतियों को साथ खड़ा करके पूरी दुनिया को राजनीतिक एकजुटता का संदेश देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट कार्यक्रम में सिर्फ मौजूदा सत्ता के बेहद करीबी लोगों को ही प्रमुखता दी गई। ईरान आखिर दुनिया को क्या दिखाना चाहता था? इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली वाइड्स के मुताबिक तेहरान दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि सुप्रीम लीडर के जाने के बाद भी ईरान का सिस्टम पहले की तरह चलता रहेगा। इसीलिए अंतिम विदाई का पूरा कार्यक्रम बेहद व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पूरे सरकारी प्रबंधन के जरिए यही दिखाने की कोशिश की गई कि सत्ता मजबूत है। लेकिन इसी कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने एक दूसरा संदेश भी दे दिया कि शायद ईरान का नेतृत्व जितना मजबूत दिख रहा है, अंदर से उतना ही असुरक्षित भी महसूस कर रहा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा और प्रोटोकॉल का मामला था, या फिर खामेनेई की विदाई ने ईरान की राजनीति में छिपी दरारों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया? आने वाले दिनों में अगर ईरान के सत्ता समीकरण बदलते हैं, तो इतिहास शायद इस जनाजे को सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत के रूप में याद करेगा। आपको क्या लगता है, ईरान में सब कुछ सामान्य है, या सत्ता के अंदर कोई बड़ी खींचतान शुरू हो चुकी है? आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।